नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहिए क्योंकि वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जी हाँ, सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर हम जानेंगे जो कि होगी सबसे पहली इंपॉर्टेंट खबर। जी हाँ, वो है सबसे पहले मौसम के बारे में। आपको बताएंगे सबसे पहले वेदर न्यूज़। लखनऊ में आज छाएगा कोहरा, 21 से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। आपको बता देना चाहते हैं जिनको देर से बाहर निकलना था उनको सर्द हवा चुभती महसूस हुई। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार पछुआ की गति कुछ कम हुई है। ऐसे में लखनऊ में रात के तापमान में गिरावट देखने को मिली और सिलसिला अगले 24 घंटों में कम होगा। जी हाँ, तापमान 1 से 2 डिग्री तक ऊपर आएगा। बर्फीली जो पछुआ हवाएं हैं की वजह से गलन पीछा नहीं छोड़े। लखनऊ में बीते 24 घंटों के दौरान तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जी हाँ, आपको बता दें थोड़ा सा मौसम में और बदलाव देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा पछुआ हवाओं की तरफ से, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जल्द बदलेगा मौसम। अयोध्या रहा सबसे ठंडा, यहाँ पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा। जी हाँ, वहीं इटावा के दिन में 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में सबसे कम तापमान था। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें हमारे आदर्श बाबर अकबर नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज मौलाना शहाबुद्दीन का सीएम योगी को जवाब। आपको बता दें इससे पहले एक बात हुई थी जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जो भी बाबर अकबर वो नहीं बल्कि भगवान या फिर हम जैसे बुद्ध भगवान होंगे, मतलब इन लोगों को या इन्हीं को हमने प्रेरणा माना चाहिए। उसके जवाब के तौर पर मौलाना जो शहाबुद्दीन है उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा में दिए गए बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारे आदर्श बाबर अकबर नहीं बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज और अल्लाह हजरत है। मौजूदा हालत में कौम के उलेमा और परिवार के लोगों को चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। बाकी आपके हिसाब से इसके प्रति क्या विचार है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जो भी विचार हो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, आपको बता दें योगी जितनी भक्ति कर ले लेकिन भारत को प्रियंका के फिलिस्तीनी बैग विवाद में ओबीसी भी कूदे। आपको बता दें फिलिस्तीनी लिखा बैग लेकर संसद जाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को घेरने के बाद जी हाँ हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओबीसी विवाद में कूद पड़े हैं। जी हाँ, आखिरकार हुआ क्या है आपको बता दें। अभी लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को कंधे पर एक बैग लेकर गई जिस पर अंग्रेजी में लिखा था फिलिस्तीनी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यूपी में विधानसभा में प्रियंका का घेरा हुआ और कहा कि कांग्रेस की एक नेत्री संसद है जो फिलिस्तीनी का झोला लेकर घूम रही है, जबकि यूपी के नौजवान इजराइल में काम कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने कुछ एक प्रतिक्रिया दी। उसके बाद आपको बता दें हर तरफ काफ़ी ट्वीट होने लग गए, लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलने लगे। फिलिस्तीनी का झोला लेकर घूम रही थी कांग्रेस की नेत्री। जी हाँ, पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो आप एक बार और डिटेल में पढ़ सकते हो। तब तक के लिए मैं पढ़ूंगा अगली इंपॉर्टेंट बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, अगली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है वो जान लेते हैं। 54 वर्ष की उम्र में जी हाँ खुद को कहते हैं युवा अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। आपको बता दें अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये भी कहा कि कुछ नेताओं को अब आरक्षण में चुनाव जीतने की संभावना दिखती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कांग्रेस शुरू से आरक्षण विरोधी रही है। जी हाँ, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता अमित शाह ने मंगलवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा। शाह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की और संकेत करते हुए अभी कुछ राजनेता आए हैं 54 साल की आयु में अपने को युवा कहते हैं, घूमते रहते हैं और कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल वाले संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ संविधान बदलने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 368 में ही नहीं है। जी हाँ, अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम लिए उन पर तंज कसा। बाकी आप मुझे बताइए आपका इसके प्रति क्या विचार है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को 50% से अधिक बढ़ाने की वकालत कर रही है और उसका उद्देश्य धर्म के आधार पर आरक्षण देना है। संविधान से किसने किया है खिलवाड़, ये सारी चीज़ों को और डिटेल में पढ़ना हो तो पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें वन नेशन वन इलेक्शन जाने कौन कौन सी पार्टियां कर रही है इसका विरोध और कितने कर रहे हैं समर्थन। पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने वाला संविधान संशोधन विधेयक में संसद में पेश हो चुका है। भाजपा और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसकी सभी सहयोगी पार्टियां और इसके समर्थन में, जबकि कांग्रेस, सपा, आप, आरजेडी और टीएमसी जैसे राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। ये तो सब सिंपल सी बात है, दूसरी पार्टियां तो इस पर विरोध करेंगी। लेकिन आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान 129 वाला संशोधन विधेयक 2024 और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्रीय विधि संशोधन विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करने के लिए संसद के निचले सदन में रखा। मगर विपक्ष मोदी सरकार के जितने भी
थे इस विधेयक के विरोध में थे और उन्होंने सबने वन नेशन वन इलेक्शन को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया, क्योंकि सबको डर लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत ना हो जाए। बिल के जो पक्ष में थे वो देखो भाजपा थी, जेडीयू थी, टीडीपी थी, लोजपा थी, अपना दल था, शिवसेना थी और एनसीपी थी। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस है, सपा है, आप है, टीएमसी है, एआईएम है, आरजेडी है और एनसीपी है जो शरद पवार ग्रुप है। क्या है एक देश और चुनाव विधेयक? बस सिंपल सी बात है, इसके अंदर एक देश और एक चुनाव होगा। जी हाँ, मतलब जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं उनको बस एक ही प्रकार से कराया जाएगा और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो पास हुआ है, जहाँ तक है उम्मीद है ये लागू होगा ही होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बैंक हॉलीडेज़, जी हाँ आपको बता दें आज और 19 दिसंबर को बंद रहेंगे बैंक। जी हाँ 18 और 19 को बंद रहने वाले बैंक और आज निपटाने जरूरी काम। आरबीआई ने छुट्टी दी है। छुट्टी, जी हाँ आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के अनुसार राष्ट्रीय पर्व है, बड़े त्योहारों के अलावा क्षेत्रीय त्योहारों के हिसाब से भी छुट्टियाँ। इसके अलावा बैंकों को हर दूसरे और चौथे रविवार को अवकाश रहता है। जी हाँ, थोड़ा सा देख के ना काम करिएगा। 18 दिसंबर को क्यों रहेगा? मेघालय में 18 दिसंबर को यूज हो तैम की पुण्यतिथि के कारण बैंक बंद रहने वाले हैं। वहीं 19 दिसंबर को आरबीआई की बात की जाए, राजधानी पणजी में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। जहां गोवा, दमन और दीव लिबरेशन डे पर 19 दिसंबर को गोवा में मनाया जाता है, वहाँ पर भी छुट्टी रहेगी ऐसा। ठीक है, बाकी और कोई अपडेट आएगा तो मैं बताऊँगा। चलिए तब तक के लिए बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, थोड़ा सा आपको वन नेशन और वन इलेक्शन के बिल के साथ जो समय गायब रहे भाजपा के 20 से ज़्यादा सांसद, जी हाँ नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि सांसदों की अनुपस्थिति बिल के पारित होने में रुकावट नहीं बनी, लेकिन इसमें विपक्षी कांग्रेस को दावा करने का मौका दिया गया कि यह सरकार के पास इस मुद्दे पर पर्याप्त समर्थन नहीं होने का परिणाम है। जी हाँ, इनमें से कुछ लोग थे जो नाम है जैसे कि जगदम्बिया पाल, शांतनु ठाकुर, बी एस राघवेंद्र, ये कुछ नाम आप पोज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। जी हाँ, जो थे नहीं उस समय उनको नोटिस भी दिया गया, लेकिन हाँ उनको मौका मिल गया एक दूसरी पार्टी को, ये खुद भी इसका समर्थन नहीं करते इसीलिए यहाँ पे नहीं आए। बाकी आपका इसके प्रति कोई विचार हो तो कमेंट्स में एक बार मुझे लिख के बताइएगा वन नेशन वन इलेक्शन को लेके। तब तक के लिए हम बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एलन मस्क 2 दिन में रच सकते हैं एक और नया इतिहास, दौलत होगी 500 अरब डॉलर के पार। आपको बता दें अगर मस्क की दौलत इसी तरह बढ़ती रही तो यह आंकड़ा 6 अरब डॉलर का भी हो सकता है। सोमवार को मस्क के नेटवर्थ में 19.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई और अगर यही अगले 2 दिनों में बढ़ोतरी होती रही तो उनका मस्क का जो नेटवर्थ है वो 500 अरब डॉलर के पार पहुंच जाएगा। जी हाँ, तो साल 2024 के ज़्यादा चाहते हैं। एलन मस्क की दौलत रिकॉर्ड तोड़, जी हाँ 500 अरब डॉलर के पार पहुंच चुकी है और अभी उनके पास में 474 अरब डॉलर की संपत्ति है। ऐसा अनुमान है कि अगर मस्क की दौलत इसी तरह बढ़ती रहे तो आंकड़ा 6 अरब डॉलर भी हो सकता है। सोमवार को उनकी काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी हाँ, ट्रंप की जीत मस्क के लिए ट्रंप कार्ड बनी। कहाँ से आता है मस्क का पैसा? आपको बता दें मस्क टेस्ला के लगभग 13% के मालिक और इसके शेयर रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। जी हाँ, और एक महीने में 36% अधिक उड़ान भर चुके हैं। मस्क स्पेस एक्स के लगभग 42% के मालिक और इसके अलावा उन्होंने एक्स क्रॉप के 79% हिस्से का स्वामित्व होने का अनुमान है। तो सोचिए कितना रुपया इनके पास में, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी पुलिस में 1.56 लाख युवाओं की हो सकती है भर्ती। जी हाँ, 1.5 लाख लगभग लोगों सीएम योगी बोले, अन्य विभागों में 7 लाख को दी है नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस में 1,56,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती अब तक पूरी हो चुकी है। शीतकालीन सत्र के दूसरे चर्चा में योगी ने कहा कि भर्ती पुलिसकर्मियों में 22,700 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। जी हाँ, तो काफ़ी भर्तियाँ दे रही है सरकार, तो यूपी में प्रगति दिख रही है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कांग्रेस की नेता फिलिस्तीनी बैग लेकर घूम रही है। सीएम योगी का प्रियंका गांधी पर हमला। जी हाँ, मैंने आपको बताया था जैसे कि उन्होंने काफ़ी बड़ा हमला किया है। वैसे तो जब ही बताया कि यूपी में तो नौजवानों को इजराइल में जॉब दिलवाने और यूपी के 5,000 से ज़्यादा वहाँ जॉब कर रहे हैं जिन्हें 1.5 लाख महीना मिल रहा है। और वहीं प्रियंका गांधी कांग्रेस की नेता फिलिस्तीनी बैग लेकर घूम रही है, ऐसा कुछ बताया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें संभल में मिला है सालों से बंद एक और मंदिर, ताला खुलवाने की प्रशासन की तैयारी। आपको बता दें मुरादाबाद मंडल के संभल जिले के खगुसराय में प्राचीन मंदिर बंद मिलने और की कुएं जमींदोज होने के बाद अफसरों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। जी हाँ, संभल में पुराने अभिलेखों को देखा जा रहा है। जी हाँ, पुराने जो अभिलेख उनको देखा जा रहा है ताकि सही जानकारी सामने आ सके। जी हाँ, मंदिर में 46 साल बाद कपाट खुलने के बाद पूजा पाठ भी किया जाने लगा। जी हाँ, मंदिर की चाबी उनके पास है। जी हाँ, आपको बता देना चाहिए प्रशासन का ताला खुलवाने की तैयारी में जुटा है। उस बीच हिंदू समुदाय का कहना है कि मंदिर की चाबी उनके पास है, मंदिर का ताला लगा हुआ है। बाकी आने वाले समय में और पता चल जाएगा। मोहल्ले वासियों का कहना है कि पहले सैनी और कुरैशी बिरादरी के लोग थे, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार वे अपनी मर्जी से अपने मकान बेचकर यहाँ से चले गए। अब मोहल्ले के मंदिर पर ताले की स्थिति को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
अब देखेंगे क्या वो इसमें कोई अपडेट आएगा तो बताएंगे। खंगाली जारी है संबल हिंसा की फाइलें, कुएं भी पुनर्जीवित होंगे। जी हाँ, 19 कुओं के बंद होने की आशंका। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन बोले मंदिर मिलना साबित करता है कि संबल तीर्थ स्थल है। जी हाँ, बाकी आने वाले समय में सारी चीज़ें के पर्दे फांस हो जाएंगे। जी हाँ, सामने आ जाएंगी सारी चीज़ें। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के IAS अफसरों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार देने जा रही है प्रमोशन। जी हाँ, आज ही होगी बड़ी बैठक। आपको बता देना चाहते हैं बैठक में वर्ष 2000 बैच के 8 IAS अफसरों को सचिव ने प्रमुख सचिव बनाने के प्रस्ताव का निर्णय लिया। इसके अलावा 2009 बैच के 40 IAS अधिकारियों को विशेष सचिव से सचिव के पद पर प्रमोशन मिलेगा। 2012 के बैच के 51 IAS अफसरों को सिलेक्शन ग्रेड दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, उनके प्रमोशन की बातें हो रही है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें हरियाली काटने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, एक पेड़ पर 1 लाख का जुर्माना। आपको बता दें कोर्ट ने एक पेड़ काटने के मामले में फार्म हाउस के मालिक पर 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए 6 आरोपियों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। ये सभी निर्धारित वक्त में अपना पक्ष रखेंगे। वहीं TTZ में पेड़ की घटना पर अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होनी। जी हाँ, आगरा के दयालबाग के फार्म हाउस में काटी गई हरियाली पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी है। जी हाँ, और 1 लाख रुपए तक उनको जुर्माना लगा। लगभग मालिक को 17 लाख रुपए का जुर्माना लगा पेड़ काटने में। जी हाँ, 12 अक्टूबर की रात को 9 बजे वन दारोगा सत्येंद्र सिंह पेड़ काटने की सूचना पर दयालबाग स्थित मथुरा फार्म हाउस पहुंचे। मौके पर उन्होंने पाया कि 17 हरे पेड़ काटकर उनकी लकड़ी को हटा दिया। स्थानीय लोगों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि मजदूर व JCB की सहायता से पेड़ों को यहाँ से हटाया गया। फिर उसके बाद जो प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसी के बाद 700 से अधिक स्थानों पर 15,000 से अधिक पेड़ काटने का मामला उठाया गया है। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी आपको बता दें क्या था काका कालेकर कमीशन, जिसकी रिपोर्ट के बहाने अमित शाह ने खोली कांग्रेस के आरक्षण प्रेम की पोल। जी आपको बता दें केंद्र गृह मंत्री ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी OBC के सच्चे हिमायती हैं क्योंकि उन्होंने OBC आयोग को मान्यता दी है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने ही नीट UG में आरक्षण दिया है। जी हाँ, ऐसा कुछ कहा। आगे इसके प्रति आपको कोई विचार हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये किसी से बात छुपी नहीं कि उन्होंने आरक्षण दिया था नीट UG में। चलिए इसके बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें लो अब हरियाणा वालों को मिल रहा नए साल का तोहफा, हर खाते में क्रेडिट होंगे 2 लाख रुपए, ब्याज नहीं देना होगा 1 पैसा। जी आपको बता दें खुशखबरी की खबर है हरियाणा की सरकार ने। जी हाँ, ये खबर बहुत काम की क्योंकि राज्य की नायब सैनी सिंह सरकार ने श्रमिकों को नए साल का तोहफा दे दिया। जी हाँ, ऐसा इसलिए किया हालांकि लोन की पात्रता भी सरकार ने लागू हुई। जैसे ही लोन सिर्फ ऐसे श्रमिकों को जिनके पास खुद का घर नहीं है। योजना का उद्देश्य श्रमिकों को बेहद आवास देना है जिससे ताकि वो अच्छा घर ले सकें, ताकि राज्य का कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसके पास खुद का घर ना हो। जी हाँ, 2 लाख की मिलेगी लोन सुविधा। जहाँ इस लोन को आसान 8 किस्तों में चुकाना होगा। यही नहीं, इस योजना में आवेदन करना बेहद ही आसान है। सिर्फ कुछ जरूरी दस्तावेज लगेंगे। हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता डिटेल शामिल है। उसके अलावा भवन स्वामित्व और भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज होंगे। जी हाँ, और आपको बता दें योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जिनकी अधिकतम आयु 52 वर्ष। उसके अलावा श्रमिकों को कम से कम 5 साल तक नियमित रूप से रजिस्टर होना अनिवार्य है। यह हर योजना में एक ही बार का लाभ उठा ले सकेंगे। आवेदन की बात करें तो श्रमिक हरियाणा श्रमिक के अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही हार्ड कॉपी लेकर अपनी संबंधित विभाग में संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा कराना होगा, बस उन्हें ये लोन मिल जाएगा, जो कि वाकई में बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये थी वैसे उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की इंपॉर्टेंट खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखा तो सब्सक्राइब करिए, घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।